आवाज आ रही है आप लोग को? शुरू कर दो। कितना तुम चल कर आए हो, कितना चलना बाकी है, कितना साध चुके निज को तुम और साधना बाकी है। मोहि योगी को कितना छोड़ा, कितनी यात्रा तय करना, गुण स्थान 14 पर चढ़ कर सिद्ध शिला तक है बढ़ना, सिद्ध शिला तक है बढ़ना। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महा मुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग गुणस्थान की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है। पूर्व में हो चुका विषय पुनः इसका हमारा विषय एक बार रिवाइज हम लोग कर रहे हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान की चर्चा चल रही। मोह और योग के निमित्त से होने वाली आत्मा की तारतम्य अवस्था का नाम है गुणस्थान, जिसमें आद्य गुणस्थान मिथ्यात्व की भूमिका में रहने वाले व्यक्ति का किस प्रकार का आचरण होता है, किस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति होती है, किस प्रकार की उसकी दैनंदिनी क्रिया होती है, उन सबको इस गुणस्थान के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं। साथ में उपयोग की चर्चा हमारी यहाँ पर चली थी। इस उपयोग के लिए भी यहाँ पर अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग आदि, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर समझा था। हम लोगों ने कल पूर्व की कक्षा में शुद्धोपयोग के गुणस्थान, उसकी परिभाषा और साथ में शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान की प्राप्ति, शुद्धोपयोग किन्हें हो सकता है इसके विषय में जाना, किन्हें नहीं हो सकता है उसको भी हमने जाना। इसके आखिर हमें लाभ क्या मिलेगा? सम्यक दर्शन शुभोपयोग शुद्धोपयोग के प्राप्त होने पर संसार सीमित हो जाता। जो अनंत संसार था वो अनंत संसार चुलक प्रमाण सम्यक के प्रभाव से हो जाता है, शुभोपयोग के प्रभाव से हो जाता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष रह जाता है, अनंत संसार में इतना कम हो गया। यह उपलब्धि हमारे लिए होती है, उसके माध्यम से सम्यक दर्शन कहता शुभोपयोग कहे, क्योंकि शुभोपयोग जो है ये अनंत संसार, देखिए चित्र के माध्यम से समुद्र की अथाह जल की राशि को अपन कहते अनंत संसार। उस इतने सारे जल को एक छोटे से हाथ में एक व्यक्ति, देखिए उसकी अंजुलि में पानी भरा है, अर्धपुद्गल परावर्तन इतना मात्र शेष रह गया। अब ये भी पानी जब हाथ से पूर्णतः निस्सरित निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो समझ लेना कि संसार समाप्त हो गया। अर्थात अब संसार की आपाधापिका सारा ये जितना भी कार्य था ये सब समाप्त हो गया। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव, इससे इसके सम्यक दर्शन के प्रभाव से इतना प्रमाण, इतना शेष काल रह जाता है। ऐसा यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझना। पूर्व में भी हमने चित्र के माध्यम से समझा इन विषयों को। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर और भी अपनी चर्चा चलेगी। इसी संदर्भ में अपन लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमने तो सुना है, ये हो गया था अपना 60 नंबर का, इसी पे चर्चा चल रही है कि हमने तो सुना है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जब तक शेष नहीं रह जाता तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। तो कहते हैं, अपन ने पढ़ा था पूर्व की कक्षा में कि यहाँ पर कहा कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर ही सम्यक दर्शन हो सकता है। मात्र ऐसी मान्यता में नहीं रहना चाहिए, अपितु सम्यक दर्शन की प्रभाव से अनंत संसार को सीमित
किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर आप लोग समझना। ये अपन ने यहाँ पर जाना। अब और आगे यहाँ पर कहते हैं कि एक अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव तीनों करणों को करके सम्यक्त को प्राप्त हुआ और उत्पन्न होने के साथ ही उसने उस सम्यक्त से अंत रहित संसार को अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र कर दिया। ऐसा भी अपन समझें। स्पष्ट है, सम्यक्त के प्रभाव से अपरिमित संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष रह जाता है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है कि सम्यक दृष्टि जो होता है वो सम्यक दृष्टि अपनी अनंत संसार को सीमित कर लेता है सम्यक के प्रभाव से। इसलिए हम भी अपने अनादिकालीन जन्म और मरण की उस परंपरा को रोक करके इस वर्तमान पर्याय में अपने संसार को हम अर्ध पुद्गल परावर्तन कर सकते हैं। ये हमारे लिए अभी वर्तमान में कुछ अवसर प्राप्त है। इन अवसरों का हमें अवश्य लाभ उठाना चाहिए, जो हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार को परिमार्जित करता है, हमें धर्म से जोड़ता है। सम्यक दर्शन एक ऐसी निधि है जिसके उपलब्ध होने पर फिर संसार की कोई दूसरी निधि की ओर दृष्टि नहीं जाती। ऐसा ये सम्यक दर्शन का विशेष प्रभाव है। इन सम्यक दर्शन के माध्यम से ही अपना जीवन समुन्नत हो सकता है। अपन यहाँ से समझें। फिर कहते फिर तो अन्य सभी कार्य छोड़कर सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। यदि इतनी सम्यक दर्शन की महिमा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सारे काम छोड़ करके सम्यक की उपलब्धि के लिए हमें ऐसा प्रयास करना है जिससे हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होवे, अथवा नहीं है तो उपलब्ध होवे, और है तो उसकी वृद्धि आदि होवे, उसकी दृढ़ता बनी रहे। तो यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन की महिमा तो हृदय में आना ठीक है, परंतु मात्र सम्यक दर्शन से संसार का अभाव होने वाला नहीं है। संसार की अभाव करने की भावना है तो आत्मा में चारित्र गुण प्रकट करना चाहिए, चारित्रिक विकास होना चाहिए। और वो चारित्रिक विकास जो है वो अपने स्वयं के उपादान पर आधारित अवलंबित है। निमित्त मिल सकते हैं बाहर में, आपको किसी साधु संत का उपदेश मिल जावे, निमित्त मिल सकते हैं आपको माँ जिनवाणी का, और भी ऐसे कुछ अन्य निमित्त मिल जाते हैं जिससे व्यक्ति अपना चारित्रिक विकास कर लेता है। तो सम्यक दर्शन मात्र से संसार का अभाव नहीं होता, अपितु सम्यक दर्शन की साथ साथ कहते हैं हमें और भी आगे प्रयास करना। संध्या भारत कह रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे, चारित्र की उपलब्धि के लिए हमें प्रयास करना है, और चारित्र ही वास्तव में हमें मुक्ति को उपलब्ध कराता है। इसको बहुत अच्छे ढंग से अपन यहाँ पर समझे। फिर कहते हैं कोई एक जीव सम्यक्तादि गुणों को कितनी बार प्राप्त कर सकता है, तो इसके विषय में यहाँ पर कहते हैं कि प्रथमोपसम सम्यक्तो, क्षयोपसम सम्यक्त्व, संयमा संयम, अनंतानुबंधी की विसंयोजना, इन अवस्थाओं को जीव पल्ल के असंख्यातवे भाग में जितने समय होते हैं उतनी बार प्राप्त, मतलब असंख्यातों बार प्राप्त कर सकता है। क्या क्या? प्रथमोपसम सम्यक 1, क्षयोपसम सम्यक 2, संयमा संयम 3 और अनंतानुबंधी की भी संयोजना।
ये चार कार्य जो है ये असंख्यातों बार ये जीव कर सकता है। मात्र सम्यक तो संयम से कल्याण नहीं होगा। अब और आगे बढ़ गए हैं। अब इसी सम्यक दर्शन से काम नहीं होता। संयम ग्रहण कर लिया, प्रतिमाओं का पालन कर रहा है, श्रावक के व्रतों को ग्रहण कर लिया, 12 व्रतों का पालन करने से भी काम नहीं बनेगा। तो क्या करना होगा? यदि जीव ने प्राप्त नहीं किया है तो वह सकल चारित्र, जिससे सम्यक चारित्र प्राप्त होने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। इसलिए चारित्र ही वास्तव में हमारे लिए कार्यकारी है, ऐसा यहाँ से समझना। यदि सम्यक चारित्र, देखिए सम्यक चारित्र के धनी, सकल चारित्र के धनी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज कायोत्सर्ग की मुद्रा में है, व्युत्सर्ग तप के धनी हैं। ऐसे नग्न दिगंबर साधक अपनी साधना में 28 मूल गुणों की परिपालना कर रहे हैं। सकल चारित्र के धनी, ये सकल चारित्र ही हमारे लिए मुक्ति को प्राप्त कराता है, ये यहाँ पर समझना। फिर कहते हैं यदि सम्यक चारित्र की ऐसी महिमा है तो सम्यक तो प्राप्त करना व्यर्थ हुआ। सारा पुरुषा चारित्र प्राप्त करने में लगा देना चाहिए, ऐसा शंका के सामने वाले ने। अभी सम्यक दर्शन की बात कर रहे थे। सम्यक दर्शन ठीक है भैया, अब जब चारित्र से काम चलता तो भी सम्यक दर्शन के लिए काय को इतनी माथा फोड़ी करना, सीधे सीधे चारित्र के लिए अपन आगे बढ़ेंगे, ऐसा सामने वाला कहता है। तो उसके लिए कहते हैं सम्यक तो प्राप्त करना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि सम्यक तो रहित आचरण वैसा ही है जैसे अंक के बिना शून्य। चारित्र की शोभा सम्यक्त से है और सम्यक्त की शोभा चारित्र से। आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है। चारित्र सम्यक से सुशोभित होता है। ये यहाँ पर कहा। चारित्र का फल क्या है? तो चारित्र का फल है सिद्ध अवस्था। यदि सिद्धि की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए चारित्र का क्या करना है? चारित्र को अंगीकार करना जरूरी है। और यही चारित्र हमारे लिए हमारे मोक्ष का रास्ता खोल देता, उद्घाटित करता है। फिर और कहते हैं यहाँ पर पुण्य। पुण्य के संदर्भ में अब चर्चा करते हैं। पुण्य किसे कहते हैं? जो आत्मा को पवित्र करे, अर्थात जिसके द्वारा आत्मा पवित्र होती है उसे पुण्य कहते। पुनाति आत्मानं पूयते इति वा पुण्यम, ऐसी परिभाषा भी हम लोग पढ़ते हैं। जो आत्मा को पवित्र करे या जिसके द्वारा आत्मा पवित्र हो वे उसे पुण्य कहते। और उसका विरोधी प्रतिपक्षी यदि कोई तो वो है पाप। पाप के विषय में जो आत्मा को अपवित्र करे, अर्थात जिसके द्वारा आत्मा अपवित्र होती है उसे पाप कहते हैं। क्या पुण्य पाप दोनों ही हैं? पाप तो हर स्थिति में ही है और पुण्य कथनचित ही और कथनचित उपादेय है। तो कहते हैं पुण्य किसके लिए है? तो निर्विकल्प समाधि में स्थित जो साधक मुनि होते हैं उनके लिए पुण्य हे है। तो क्या शुभोपयोगी के लिए भी पुण्य हे है? यदि शुभोपयोगी मुनि के लिए पुण्य हे नहीं, तात्कालिक उपादेय है। क्यों तात्कालिक उपादेय है? क्योंकि यदि वो शुभोपयोगी करेगा तो वह कभी भी मुक्ति को उपलब्ध नहीं कर सकता।
शुभोपयोग के माध्यम से वो अपने जीवन में इतना पुण्य संचय कर लेता है कि जिसके माध्यम से वो अपना आगे चारित्रिक विकास कर लेता है। पुण्य, इसलिए शुभोपयोगी के लिए पुण्य जो है वो हे नहीं है, उसके लिए तात्कालिक उपादेय है। ये जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो 4 प्रकार के दानों में आहार दान हो, अथवा चाहे आवास दान हो, अथवा कोई ज्ञान दान हो, अथवा और कोई प्रकार का जो दान, चारों प्रकार के दान कहे हैं, इन चारों प्रकारों के दानों को वो करता है, देता है। ये दान करना क्या है? ये दान करना पुण्य का कार्य है। इस पुण्य के कार्य को करते करते वो अपने लिए पुण्य का इतना कोष अर्जित कर लेता है कि आगे चल करके उसका कार्य उसे उपलब्ध हो। मोक्ष के लिए पुण्य, स्वर्ग सुख के लिए पढ़ नहीं पाए पूरा। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि ये पुण्य जो है, ये पुण्य ही नहीं है, लेकिन एक वर्ग ऐसा कहता है कि पुण्य तो हे है। भैया बोल दिया तुमने हे है, ऐसा नहीं। किसके लिए हे है, किसके लिए उपादेय है, इन सब बातों का खुलासा न करने से सामने वाला भ्रमित हो जाता है। इसलिए किसी को भ्रमित ना करो, अपितु विवक्षाओं को बताओ। जैसे यहाँ कहा कि कथनचित उपाधि और कथनचित हे है। निर्विकल्प समाधि में जो साधक बैठ गए हैं, जिन्हें अब कोई काम नहीं, आत्मा की उपासना में जो लग गए हैं, मोक्ष के लिए किया पुण्य, स्वर्ग के लिए किया पुण्य अलग होता है क्या? बहुत अच्छा। मोक्ष के लिए किया पुण्य और स्वर्ग के लिए किया पुण्य क्या अलग होता है क्या? हाँ, कथनचित अलग भी होता है और कथनचित एक भी होता है। कैसे एक होता है? एक व्यक्ति जो है मात्र पुण्य के लिए, स्वर्ग के लिए पुण्य के कार्य को कर रहा है। मुझे वो इंद्र की विभूति मिले, मुझे संपदा मिले, मैं भी स्वर्ग का महर्धिक देव बनूं, इसलिए मैं पुण्य का कार्य कर रहा हूं। मिल जाएगा, पक्की बात है उसको। और एक व्यक्ति ऐसा है जो पुण्य के कार्य कर रहा, क्योंकि पुण्य करना अर्थात शुभोपयोग करना उसकी भूमिका है। और भूमिका है, इसके मायने ये है कि वो उस भूमिका में रह करके शुभोपयोग कर रहा है, तो निश्चित है पुण्य उसको प्राप्त हो रहा है। कोई डिमांड नहीं है यहाँ पर। फिर कहते हैं कि यहाँ पर डिमांड के मतलब कोई उसकी अभिलाषा नहीं है, बस अपने पुण्य की कार्य को करना। करते 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 अब वो पुण्य शुभोपयोग से भी शुद्धोपयोग में पहुंच गया, और शुद्धोपयोग का फल उसने चख लिया, केवल ज्ञान, मतलब मोक्ष हो गया। ये परंपरा से पुण्य उसके लिए मोक्ष का कारण बन गया। यदि कथनचित वो नहीं मोक्ष पहुंच पाता है, तो समझना कि वो कदाचित उस पुण्य के माध्यम से स्वर्ग के महान सुखों को उपलब्ध कर लेता है। हम पांडवों की कथा को पढ़ते हैं, जिसमें से 3 पांडव तो मोक्ष गए, किंतु जो 2 पांडव थे, नकुल और सहदेव मुनिराज, वे 33 सागर सरवार सिद्धि को उपलब्ध हुए। कार्य तो उनका चल रहा था अपनी आत्मा की सिद्धि का, लेकिन आत्मा की सिद्धि ना करते हुए वे वहां पर पहुंच गए, और फिर वहां पर उनको 33 सागर के स्वर्गिक सुख को प्राप्त किया। अब वहां से चल करके आएंगे, एक भवाकारी होते हैं और नियम से निर्वाण को प्राप्त अवश्य करेंगे। ये कहने का आशय पुण्य इन्होंने भी किया, लेकिन इनका पुण्य किसी वस्तु को उपलब्ध करने का नहीं था। यहाँ तो साधना की दृष्टिकोण से कार्य चल रहा था
किंतु नहीं हो पाई उपलब्धि सिद्धि, ऐसा यहाँ समझना। किसी भी कामना से क्या पुण्य सही है क्या? अब कामना तो जोड़ना नहीं चाहिए, हमें तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। इसलिए कथनचित एक व्यक्ति सिर्फ पुण्य कर रहा है स्वर्ग सुख पाने के लिए, और एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह सदावश्यक कर रहा है, श्रावक के व्रतों को पाल रहा है, सकल संयम को अंगीकार किया है, और उसमें दुख को मोहिलाओं की भावना को प्रतिपल वृद्धिंगत करते जा रहा है। योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता मिल जाने पर उसे कार्य की सिद्धि हो जाती है। योग्योपादान योगेन दृषद स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात मनोप्यात मता मता। कहते हैं कार्य की सिद्धि निमित्त और उपादान दोनों से होती। दृष्टांत दिया आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कि योग्य उपादान के निमित्त से, कहते दृषदहा, वो जो पत्थर है स्वर्णता मता, वो स्वर्ण पनी को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार द्रव्यादि सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और सुभाव, सुद्रव्य के मायने जो शरीर मिला है, ये सहनन मिला तो कौन सा उत्तम सहनन, वज्र वृषभ नाराज सहनन, ये सुद्रव्य हो गया। फिर उसके बाद सुक्षेत्र कर्म भूमि का क्षेत्र मिला, ये सुक्षेत्र हो गया। और काल मिला तो चतुर्थ काल की व्यवस्था मिली, जिसमें पुण्य, जिसमें निर्वाण की प्राप्ति होती है, ऐसा काल मिल गया। और भाव भी छपक श्रेणी के योग्य परिणाम जिनको उपलब्ध होते हैं, ऐसे द्रव्यादि स्वादि संपत्ति वात मनोप्यात मता मता। आचार्य पूज्य पाद महाराज कहते हैं ऐसी अनुकूलता मिल जाने पर ही आत्मा अपने परमात्मा पने को प्राप्त हो जाती है। तो ये प्रयास वो शुभोपयोग करता है, किसी को लब्ध करने के लक्ष्य उसका वही है, आत्मा से परमात्मा बनना। ये यहाँ पर समझना। उपादेय का अर्थ पूछ रहे थे कि उपादेय उसे कहते हैं ग्रहण करने योग्य जो होता, उसको कहते उपाधि। हे छोड़ने योग्य को हे कहते हैं, और ग्रहण करने को यहाँ पर उपाधि कहते हैं। हमारे लिए उपाधि क्या है? आत्म तत्व की उपलब्धि हमारे लिए उपाधि भूत है। ये क्या है? आत्म पने से इतर जितना भी व्यापार है सब हमारे लिए हे की कोटि में आता है, ऐसा यहाँ पर समझना। अपनी चर्चा यहाँ चल रही है शुभोपयोग पुण्य और पुण्य शुभोपयोग, जिसे पुण्य कहते हैं वो पुण्य हे है कि उपाधेय है, इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना। नहीं तो यदि आप पुण्य की कार्य करना छोड़ दोगे तो बताओ अब पुण्य के बाद बचा क्या? दो ही है संसार में, पुण्य और पाप। पुण्य छोड़ दो तो फिर क्या करना? पाप के काम करो। पाप करोगे तो कहाँ जाएंगे? सीधे नरक तिर्यंच गति की उपलब्धि है। पुण्य के माध्यम से हम अपना इतना पुण्य का कोष भर लेंगे, जैसे पुण्य फला अरहंता, अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति भी पुण्य से ही होती है। इसलिए पुण्य आदि की कार्य को करते रहना चाहिए। ये जो हमारे कर्तव्य कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। यही कर्तव्य हमें अपने आत्म वैभव से जोड़ते हैं, और ये आत्म वैभव ही हमारे जीवन की वास्तविक संपत्ति है, ऐसा यहाँ पर समझना। यदि आप अपने आत्म वैभव से जुड़ना नहीं चाहते तो फिर संसार की आपाधापी रूपी जीवन में यूं ही अपना जीवन निकल जाएगा, व्यतीत हो जाएगा। उससे हमें बचने का प्रयास है। धर्म की उपलब्धि हुई है तो धार्मिक कार्यों में अपनी संलग्नता अवश्य होनी चाहिए।
मैं जानता हूं कि आप लोग सभी स्वाध्याय से जुड़े हुए, देवशास्त्र गुरु से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। और साथ में आवाज बहुत धीमी समझ पे नहीं आ रही, और साथ में यहाँ पर ये भी अपन समझे कि हम यदि इसी माध्यम से थोड़ा थोड़ा पुण्य जमा करते रहते, अभी पुण्य कमाने का एक नया अवसर आपके लिए आया है। क्या है वह? ओम ह्रीम हरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। इस जाप को करना है, किस लिए करने का उद्देश्य? ये देखिए, घर बैठे पुण्य कमाने का सुअवसर, वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित सभी लोग स्वस्थ रहे एवं आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की शास्त्र लाभ हेतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। इस पंक्ति को हमें यहाँ चरितार्थ करना, हम दूसरों के स्वास्थ्य की लाभ कामना करने के लिए इस कार्य को करते हैं, हम निश्चित ही अपने लिए स्वस्थता को उपलब्ध कर सकते हैं। बहुत अच्छा, हमारी रग रग में देवसागर बसते हैं। प्रीति बोबरा मुंबई से कह रही हैं, तो इस कार्य को अपने को करना और साथ में ये यहाँ पे अपने जो जितने भी ऑनलाइन स्वाध्याय के श्रोता एवं अन्यों के माध्यम से गुरु मंत्र का जाप हमको कितना 9 करोड़ कितनी जाप करनी है? 9 करोड़ जाप पे करनी। उस 9 करोड़ में आपका भी सहयोग, आपका भी कंट्रीब्यूशन जरूरी है। ये आपको पुण्य कमाने का अवसर मिला, इसको चूकना नहीं है। और जो आपके इर्द गिर्द जिनसे आपका लगाव है, उन लगाव वालों से भी आपको क्या करना है? उनसे आपको उनको भी जोड़ना है, उनको भी पुण्य कमाने के लिए आपको प्रेरित करना है। और रजिस्ट्रेशन करना मस्ट। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक देंगे, आप पढ़ें और पढ़ करके अन्यों को फॉरवर्ड करें। साथ में जो लिंक है उस लिंक पर जाकर के यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अपना रजिस्ट्रेशन करें, ताकि हमें ये पता चले। यहाँ पर बहुत अच्छा, हमें ये पता चले कि आप लोग कितनी माला जाप कर रहे हैं। बहुत अच्छा, कुछ लोग माता जी का विहार करा रहे हैं, नागपुर वाले, बहुत अच्छी बात। किसी ने माला चालू कर दी पहले से, बहुत अच्छी बात। 28 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। आप सभी लोग 28 तारीख को ग्रुप में एक लिंक आएगी, 8:45 बजे अपन यहाँ उदासीन आश्रम ईश्वरी पारसनाथ अनंतान सिद्ध परमेष्ठियों की ये निर्वाण स्तरीय शाश्वत सम्मेद शिखर की तलहटी जिसे कहते हैं, इस आश्रम से यहाँ इस कार्य की शुरुआत होने जा रही है। इसका इनॉग्रेशन अपन यहाँ पर उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन करने के बाद में फिर सभी लोग इस जाप से जुड़े, सुबह से भी जुड़ सकते हैं। ये कार्यक्रम 8:45 से करेंगे। आप सभी लोग भी उस जूम मीटिंग से जुड़ सकते, जैसे अपन अभी स्वाध्याय में जुड़े हैं, ठीक उसी प्रकार से आचार्य भगवंत की पूजा की जाएगी और बड़े ही सुंदर सुंदर द्रव्यों के माध्यम से, चांदी की थालों से पूजा करके आचार्य भगवंत का गुणानुवाद दिन गुरुवार का आ रहा है, गुरु की हम पूजा करेंगे। गुरु के निमित्त कर रहे हैं, दिन गुरुवार आ रहा, पूर्णिमा पूर्णा तिथि भी आ रही, धर्मनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक भी उस दिन है। ये सारे योग संयोग ऐसे मिल रहे हैं जो आप सभी के पुण्य के वर्धन को बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। इसलिए ये जो संदेशा भी आपको आएगा उसे फैला दीजिए सारे ग्रुपों में, सब जगह आप भेज दीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूरी ध्यान और विशुद्धि के साथ करना है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज तो स्वस्थ हैं,
लोग प्रश्न करते भैया वो तो स्वस्थ है फिर आखिर ऐसा क्यों? तो भैया स्वस्थ तो सभी है, फिर आप मंदिर जाते हैं क्यों? हमें ये बताइए। ये कर्तव्य है कुछ हमारे, हम स्वस्थता आगे भी भगवान स्वस्थ रहे इस भावना से अपनी कार्य अपने यहाँ चल रहे हैं, ऐसा यहाँ पर समझना। 70 लोगों का रजिस्ट्रेशन 360 जाप के लिए कर दिया, बहुत अच्छा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वहाँ रोहित जी का भी नंबर अभी ग्रुप में दे दीजिएगा, सौम्य जी, बहन जी, जिसके माध्यम से वे जुड़ जावे, अथवा अपना भी नंबर दे देना ताकि आप लोग उनको व्यवस्थित उनको समझा सकते हैं। कुछ नियमावली और नियमावली को आप लोग पढ़ लेना, और बाद में 28 तारीख को भी आपको जूम मीटिंग के माध्यम से किस प्रकार से इस कार्य को संपन्न करना है। सभी लोगों का बड़ा उत्साह है, सब लोग बढ़ चढ़ करके इस कार्य को करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वे कहते हैं भैया हमको ये मौका मिला हुआ है पुण्य कमाने का, आखिर हम इसमें चूकेंगे नहीं, हम स्वयं तो पुण्य कमाएंगे ही कमाएंगे, अपितु हमारे जितने भी अन्य अन्य रिश्तेदार जो दूसरे लोग हैं, कहते मैसेज दिए कृपया ग्रुप में डाल दे, ग्रुप में भी चला जाएगा, ग्रुप में दे रहे मैसेज आपके लिए, जितने भी हमारे रिश्तेदार उन सभी के लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं। ये कहलाता है सच्चा धर्म, कि हम दूसरों को भी धर्म में जोड़े। यदि उसके लिए 10-5-15 मिनट का समय भी आपको देना पड़े तो इसमें आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी आपको लेनी चाहिए, ऐसा हम समझना। फिर 200 जाप के लिए हमने तैयार किया, बहुत अच्छा। सुषमा जी जैन सागर से कह रही हमने 200 माला के लिए तैयार किया, बहुत अच्छा। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति वो स्वयं तो करे, मात्र इसमें 3 मिनट का समय लगता है एक जाप में। धर्म सागर एक से जन्म जयंती भी है, बहुत अच्छा। प्रगति जी कह रही हैं धर्म बड़वाहा से कि धर्म सागर जी महाराज की यहाँ पर जन्म जयंती भी है, और साथ में धर्म सागर धर्मनाथ भगवान का कल्याण केवल ज्ञान कल्याण भी है। इस कार्य में हम सभी को बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेना, सभी का उत्साह बड़ा अच्छा है। उस उत्साह के वर्धन के लिए आप एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को इस प्रकार से संपर्क में बने रहें, ये कहने का आशय है। अभी सूचना सभी आ जाएंगी, सब अपने अपने जाप जहां जहां से है, क्योंकि हमारे ऑनलाइन श्रोता पूरे भारत में यहाँ वहाँ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से है। आप सब जगह अपने अपने ग्रुपों में फॉरवर्ड करो, और जो जिस स्थान का आपका कोई परिचित है उसको पर्सनली आप एक कॉल फोन करके समाचार दे करके बात करें और उसको इस कार्य के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आज कोई भी कार्य होता है बिना प्रेरणा के कार्य संपन्न नहीं होते। हमें उस कार्य में थोड़ा सा अपना योगदान देना होता है, तभी कार्य की यश और सफलता की उपलब्धि होती है। इस कार्य की सफलता इसलिए हुई, 2 करोड़ से 9 करोड़ इसलिए कर दिया क्योंकि 2 करोड़ का काम तो हमारा शुरू में ही हो गया था। हमने कहा भैया अभी अपन ने शुरू नहीं किया, 2 करोड़ हो रहे हैं यहाँ पर, इसलिए उसको और बढ़ा करके 9 करोड़ कर दिया। ये सब आप सभी लोगों के उत्साह और आप लोगों के इस प्रकार के सफल प्रयास का एक प्रतिफल है कि 9 की संख्या आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को शाश्वत मानते, इसलिए उन्होंने 9 उपवास किए, 10 लक्षण में 10 नहीं किए, ध्यान रखना। सम्मेद शिखर की यात्रा की तो उन्होंने 9 ही यात्रा की, उन्होंने 10वीं यात्रा ही नहीं की। और साथ में उनके जब भी चतुर्मास में आपकी प्रेरणा का, और कहते हैं साथ में चतुर्मास में जब भी कलश आदि स्थापित होते हैं तो उनकी संख्या 9 ही आती है। रामटेक चतुर्मास 2017 में हुआ, वहां 54 कलश स्थापित हुए, एक कलश की राशि 54 लाख, 54 लाख, 549 कलश कितने थे? 54 टोटल, 549। हर जगह इस प्रकार की संख्या होती है। और अग्रवाल दिगंबर जैन समाज कोलकाता का ग्रुप में जिसमें 108 लोग जुड़े हुए हैं,
इनकी संख्या भी 109 की है। आज पवन जी ने मुझसे कहा, पवन जी सरावगी कोलकाता, कि भैया हमारे ग्रुप में 108। हमने कहा बहुत शुभ आंकड़ा है, हमने कहा सभी 5-5 माला करेंगे, ऐसा इन लोग का मानस है। तो आपके लिए एक ही सूचना है, इस कार्य में पुण्य की परिचर्चा चल रही है। आप सभी लोग, पेपर आपको भेजा है, पेपर आप लोग को देख लेना। आज पेपर हम देख नहीं पाए अशोक जी, कोई बात नहीं, आप तो सही भेजेंगे, कहीं होगा तो संभाल लेंगे बाद में। 5 पेपर आपको अशोक जी बस बेंगलुरु से भेजते हैं, उसको प्रतिदिन आप लोग भरते हैं बड़े उत्साह के साथ में। बहुत अच्छा, मीटिंग का समय होने वाला, दूसरी मीटिंग को आप बहुत जल्दी तुरंत आप लोग उसको लिंकअप आप उससे हो जाना। एक पुण्य का कार्य है, इसमें लोगों को जोड़े। समय नहीं है, कल एक दिन मात्र 27 तारीख कल है, 28 से इस कार्य को हमें शुरू करना है। बाद में भी लोग जुड़ते हैं, कोई बाधा नहीं है, हमें तो जोड़ते जाना, लोगों को पुण्य कमाने का अवसर देना है, ये हमको यहाँ पर समझना है। पुण्य फिर और कहते, शुभोपयोगी मुनि के लिए पुण्य है नहीं, तात्कालिक उपादेय है। ये पुण्य उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य है, जिसके माध्यम से हमें आगे का रास्ता हमारा प्रशस्त होता है। इसलिए इस कार्य को हम सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से उत्साह के साथ, पुण्य कमाने का जो मौका मिला है, माला जाप करके दूसरों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को हम संपन्न जरूर करें। साथ में कोई भी आपको यदि परेशानी जाति संदर्भ में कुछ पूछना है तो आपको कुछ 4-5 नंबर दे देंगे, उन नंबरों पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेवे। अपने अपने ग्रुप की जो ग्रुप एडमिन है, मुखिया है, उनसे आप संपर्क में बने रहे, जिससे वो आपकी समस्याओं को हल कर सकते हैं। इस प्रकार से इस कार्य को अपन करने जा रहे हैं। और भी अपन पुण्य की चर्चा करते। आज ऐसा कहा जाता है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति, उपवास, साधु सेवा, दान आदि शुभ कार्य करने से ये संसार के कारण